beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Your summon, your guide summon has a message for you, for your spiritual journey, for your future, for everything. And एंजल के थ्रू से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. वीडियो पसंद आए डो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग. ग्रुप नंबर 1, दिस इज ओपल एंजल. ग्रुप नंबर 2, टर्कोइज एंजल. ग्रुप नंबर 3, फ्लोराइट एंजल. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. वेलकम ग्रुप नंबर 1. चलिए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है. देखते हैं आपके समन गाइड आपकी फ्यूचर, आपके प्रेजेंट को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, ओपल एंजल आपने चूज की है. समथिंग रिलेटेड विद प्यूरिफिकेशन एंड वेनस, लग्जरी, मैरिज. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज. लुक दिस हियर. यहाँ पर हमसा हैंड है. ओके, साइकिक स्ट्रेंथ, सील, तलिस्मैन एंड गोल्ड लाइट. बेसिकली आप कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बट कोई चिन्ह जब हम कैरी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एंट्रेंस में स्वस्तिक सिंबल लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? वो ओम का सिंबल लगाते हैं. कुछ लोग कुछ चार्म कैरी करते हैं, सिल्वर चार्म कैरी करते हैं, जैसे वो हमसा हैंड हो सकते हैं, हॉर्स शू हो सकते हैं, क्लोवर हो सकते हैं. कुछ यहाँ पर कैरी करते हुए दिखाई दे रही है एंड वो चीज़ आपके जीवन में आते ही आप कुछ परिवर्तन देखोगे. तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को आइदर सीजल, आप देखेंगे बहुत से लोग सीजल की टैटू बनाते हैं, है ना. तो कुछ ऐसे चिन्ह का, कुछ ऐसे वस्तु की यहाँ पर ज़रूरत है एंड आप शायद इस टाइप की चीज़ों को लेकर काम करना पसंद भी करते हैं, या फिर बहुत टाइम से आपको कुछ इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, टैटू बनाना है, या फिर कोई सिल्वर पेंडेंट मुझे लेना है. तो अगर ऐसी भाव आपकी आ रही है, वो तलिस्मान एनर्जी है, समनिक एनर्जी है जो आपको कॉल कर रही है. तो ये कोई भ्रम नहीं है, कोई इल्यूशन नहीं है. यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आपको वो करना भी चाहिए. आप देखोगे वो करने के बाद आप कुछ अनुभव करें, एक एक्सपीरियंस हो रही. पियर्सिंग नोज या लोग कुछ भी हो सकते. पियर्सिंग बेली, बहुत सारे लोग बेली में करते हैं पियर्सिंग वगैरह. कुछ यहाँ पर ना समनिक एक्टिविटीज़ होगा. आप देखेंगे समन बहुत सारे पियर्सिंग वगैरह, टैटू वगैरह, मतलब चिन्ह वगैरह उनके साथ कैरी करते थे वो. तो मुझे ना इस टाइप की कुछ चीज़ें ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आती हुई दिख रही हैं. ओके, बहुत सारे व्यूअर्स शायद काजल खरीदने वाले, मैं फीमेल की बात बता रही हूँ यहाँ पर. ओके, दिस अ कार्ड ऑफ क्लियर योर माइंड, बी प्रेजेंट, फोकस एंड एम्ब्रेस. एंड मकाओ बर्ड को भी यहाँ पर शायद इन दिनों मकाओ बर्ड की बहुत वीडियो आप देखते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं. देखिए कुछ व्यूअर्स के लिए ना, जैसे आप बहुत इंडिसाइसिव हो रही हो, आप शायद पास्ट को लेकर पश्चाताप कर रही है या फिर फ्यूचर को लेकर बड़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी में है. आपको बोला जा रहा है अरे पहले प्रेजेंट को ठीक कर लो, पहले वर्तमान को ठीक कर लो. वर्तमान में तुम किस तरह से सुखी हो सकती हो, कौन सी वो चीज़ करने से तुम्हारे अंदर कुछ ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, तुम कुछ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे, उस पर ध्यान दो. फ्यूचर को लेकर एंक्सस होने की, डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत करंट टाइम फ्रेम में नहीं है. ये आपका समन का डायरेक्ट मैसेज है, क्लियर योर माइंड. ओके, लेट्स सी. यहाँ पर देखेंगे आपकी फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज आ रही है. ओके, ये बेसिकली एंजल डेक भी है. यहाँ पर रिवर्स कार्ड भी आएंगे और अपराइट आ सकते हैं, जो आएंगे वही देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, लेट्स सी. ग्रुप नंबर 1 आपकी समन आपकी फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, नीचे गिर गई. फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओवरथ्रोइंग ऑफ अथॉरिटी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रिजुविनेशन, बट ये रिवर्स में आई. ओवरथ्रोइंग ऑफ अथॉरिटी मतलब सिंहासन से वंचित होना या फिर सिंहासन छोड़ देना. ओके, देखते हैं क्यों ये एनर्जी आ रही है. थैंक यू. सिंहासन से कोई बाहर जा रही है, राइट. तो ऐसा हो सकता है आपकी सडनली किसी बॉस के साथ बहुत अच्छी कनेक्शन थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया,
जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। उनके साथ तो मेरी बहुत अच्छी सोर्स थी, मेरी प्रमोशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, बट सडनली उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया, कुछ हो गया। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। या फिर ओवरथ्रोइंग ऑफ अथॉरिटी, ऐसा भी बोला जाता है कि आप जिस पोजीशन पे है, आप उस पोजीशन को खोने की बहुत डर है आपको, कि मेरा जॉब छूट जाएगा, एक डिफेमेशन हो जाएगा। मैं अगर स्केल 3 में हूँ तो स्केल 2 में मुझे लेकर आ सकते हैं, डिफेमेशन हो जाना, कुछ इस टाइप की एक इनसिक्योरिटी में शायद आप जी रही है। दिस इज़ अ फॉर्चून एंड फेम। तो आपकी लाइफ में फॉर्चून फेम आती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर कार्ड में। मैलेवोलेंट बिहेवियर, ओके, मतलब किसी का बदतमीजी, रूड बिहेवियर के साथ थोड़ी टैकल करना पड़ सकता है। कोई ऐसी व्यक्ति जो आपको जैसे डरा रही है कि कभी भी कुछ हो सकते है तुम्हारे साथ, मतलब बहुत बदतमीजी से बात करना जिसको हम कहते हैं। एंड दिस अ कार्ड ऑफ लॉयल्टी, आप लॉयल रहो, आप ट्रस्टवर्दी, आपका जो नेचर है आप उसमें रहो। आपका फॉर्चून, फेम एंड आपका जो जस्टिस है, आपको जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हो वो कोई छीन नहीं सकता। हाथों से कोई छीन कर लेकर जा सकता है, तकदीर से नहीं। और आपकी तकदीर में फॉर्चून है, फेम है, बट यहाँ पर बहुत अननेसेसरी कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पल्ला पड़ेगा जो शायद आपको, मतलब आपके सिंहासन से, आपकी पोजीशन से हटाने का बहुत प्रयास करेंगे। एंड इतना बदतमीज़ी से आपसे बात करेंगे कि समटाइम्स यू फील कि मैं ही छोड़ देती हूँ काम, मुझे ही नहीं काम करना है। तो इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी अराइज होता हुआ दिख रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ये सिर्फ अथॉरिटी की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकती है। ओके, कोई आपसे हायर पोजीशन में है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकती है। मुझे तो कुछ व्यूअर्स के लिए फर्दर रिलेटेड इशू भी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है कि आपकी फर्दर, आपको बता रहे हो व्हाट्सअप क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। यू नो, जैसे वो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, बिकॉज आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपसे वो छीनने की कोशिश किया जा रहा है कि अब तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। तुम जो बिज़नेस देख रहे थे, अब तुम्हें ये बिज़नेस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो प्रॉफिट लेकर नहीं आ पा रही हो, तुम्हारी वजह से नुकसान ही हो रही है एट द एंड ऑफ द डे। तो कोई थ्रेट कर रहा है, वो छीन नहीं रहा, वो थ्रेट कर रहा है आपको, एक वार्निंग दे रहा है, अलार्मिंग साइन, एक वार्निंग, रेड सिग्नल कि अगर तुमने 2 महीने के अंदर कुछ नहीं किया तो ये तो गया तुम्हारे हाथ से। थैंक यू। बट आपको लॉयल रहने के लिए बोला जा रही है कि प्रॉफिट लेकर आने के चक्कर में कुछ इलीगल शॉर्टकट वे का इस्तेमाल ना करें। ग्रुप नंबर 1, दिस इज एलिफेंट, ग्रेटनेस। लव इज योर स्ट्रेंथ and leadership is your path. Your wisdom inspire everyone you meet. You can overcome any problem. You will naturally easily achieve success. मतलब 2 डिफरेंट डेक से आपके लिए सक्सेस कार्ड आई है। आप देखेंगे गजकेशरी जो योग होती है, या फिर हम कहते हैं ना बड़ा वाहन, गज के समान वाहन, जैसे आप 2 व्हीलर भी चला रही है या फिर 4 व्हीलर चला रही है। 4 व्हीलर में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। जब आप कोई भारी, कोई मतलब एक्सपेंसिव कोई आप व्हीकल ले रही है तो वो एक गज के समान दिखती है, गज के समान। जब वो जा रही है रास्ते में सभी देख रहे हैं उसको। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर गज के समान कोई व्हीकल आपके जीवन में आएगा। ओके, ये भी एक ब्लेसिंग्स के रूप में दिखाई दे रही है। दूसरे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लव इज़ योर स्ट्रेंथ। तुम्हारे दूसरों के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, अफेक्शन है, स्नेह है, वो तुम्हारे जीवन का स्ट्रेंथ है। एंड लीडरशिप इज़ योर पाथ, मतलब हाथी, गज जो लीडर के रूप में हम उसको देखते हैं। तो आप लीडर बनोगे, जितना भी थ्रेट यहाँ पर क्यों ना चले, वार्निंग क्यों ना चले। और आपका इस पाथ में साथी कौन बनेगा? विजडम, आपकी नॉलेज। एंड यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर बोला गया एकदम स्ट्रेट मैसेज, यू विल नेचुरली एंड ईजिली अचीव सक्सेस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, आपके समन करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके समन करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 टाइम मोर स्पिरिट, फ्रेश स्टार्ट। एंड द विंड, बॉटम ऑफ द डेक में है ब्लिस्ड आउट। लुक एट दिस, कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रही है एंड जैसे बहुत टाइम से किसी ने बुलाया नहीं, एंड एक ही परफॉर्मेंस चला स्टेज में एंड बूम, मतलब वो वायरल हो गया।
तो जैसे मान लीजिए आपका कोई काम, टैलेंट को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, एक बार मौका मिल जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद को मौका मिला था एक बार बोलने की, 5 मिनट बोलने की, एंड सभी चुप हो गए। तो यहाँ पर जो आपके लिए आ रहे हैं ना, कुछ सडन होगा जहाँ पर आप एक प्रेस स्टार्ट करने जा रहे हो। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर छोटा बाल कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैसेज में दिया गया है, बट बेसिकली एक न्यू लुक, नई लुक में आना, नई कुछ स्टार्ट करना। पीआर सिंह वगैरह मैं आपको पहले बोल रही थी, कुछ लुक्स में, कुछ आपकी ड्रेसअप में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आएंगे। एंड बारीकी से जो चीज़ कंप्लीट करते हैं, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर छोटी छोटी गोल बनाओ। आपको आपकी समझ बता रही है कि 10 साल के गोल नहीं करना है, अभी 1 महीने 1 हफ्ते की गोल, वो अगर पूरा होती है तो आप हैप्पी हो जाओ। इसी तरह से चलते रहो, क्योंकि सैटर्न अगर कमज़ोर है चार्ट में और राहु बड़ी प्रबल है, राहु का उत्पाद बहुत ज़्यादा है, तो छोटी छोटी गोल बनाइए। अगर राहु डोमिनेंट है, छोटी छोटी गोल बनाइए, बड़ी गोल अगर करेंगे तो वो यूँ ही नहीं होगी। ओके, देखते हैं। लंबी टाइम की कुछ करना नहीं है, शॉर्टकट में कि 2 दिन का रूटीन, 2 दिन का या फिर 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का काफ़ी है। ग्रुप नंबर 1, आपके समन क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में आपके फ्यूचर को लेकर। 1 टाइम मोड्स पढ़ें। 16 प्रेक्षर चक्रा, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है आपको थोड़ी, मतलब 7 चक्रा की तो आप करेंगे ही एक्टिवेशन, बट पर्टिकुलरली 16 प्रेक्षर चक्रा जो सूर्य चक्रा है हमारी, ओके। तो इस चक्रा में क्या होता है, आपकी कॉन्फिडेंस दब जाते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते, सुबह जल्दी उठते नहीं हो आप, ये आलस स्वभाव आ जाते हैं आपके अंदर। जब ये चक्रा दब जाते हैं, आपको लगता है कोई कर दे तो अच्छा है, कोई मदद कर देता ना, थोड़ा कोई हेल्प कर देता, थोड़ा कोई पैसे दे देता, तो मैं 6 महीने इंतज़ार करूँगी, मैं खुद कमाऊँगी। मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल इंतज़ार करूँगी, खुद कमाऊँगी। ये जो आपका थॉट्स बन जाएगा ना, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोगे नहीं, आपको ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुझे देगा तभी मैं करूँगी। जब आपका रूटीन सेट हो जाता है, सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, आपका रात्रि का रूटीन ठीक है, यूनिवर्स पाथ बना देते हैं आपके लिए, तब आप हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। बट 16 प्रेक्षर चक्रा पर काम करने के लिए बोला जा रही है। विन और लॉस, अननेसेसरी ईगो क्लैश, कंपटीशन, जीतूंगा या फिर हार ही जाऊंगा, विन और लॉस। 1 टाइम मूव स्पिरिट, द मूव, चैरिट का एनर्जी आ रही है, एंड फाइन बैलेंस, मतलब आप स्टैंड स्टिल खड़े हो या फिर कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स का पोर्टल बहुत ही नेगेटिव पोर्टल बोला जाता है, ये ईगो का एनर्जी होती है। तो आप देखिए क्या आपके अंदर सामने वाले के साथ बार बार ईगो क्लैश तो नहीं हो रही है। अगर ऐसी हो रही है, एक कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन वगैरह चल रही है, बहुत जल्दी समन बता रही है कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने जा रही है। अब बैलेंस आ रही है, बिकॉज चैरियट, अगर आप देखेंगे ये सप्तपदी का वो वचन है, हाथ पे हाथ रखकर वचन दिया जा रही है, कमिटमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई इंपॉर्टेंट मूव लिया जाएगा, जो चैरियट एक्चुअली टैरो में एट द एंड ऑफ द विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, एंड शेयर द लव। देखिए यहाँ पर ना 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है बेसिकली, बट ये क्रैक है, यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है, इसको जोड़ा जा रही है। तो बहुत टाइम से जो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपकी चल रही थी, आपकी समन बता रही है, अब उसको हील किया जाएगा। यूनिवर्स ऐसा व्यवस्था आपके जीवन में करेंगे सो दैट ये हील हो जाए। बट आपको क्या करना है, थोड़ी ओपन अप होना है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ी असर्टिव होना है, अपनी ज़रूरतों को भी सामने रखना बहुत ज़रूरी होती है। बट 3 ऑफ कप्स का मतलब है, अगर सामने वाला इंट्रोवर्ट है, आप बात कर लीजिए। 3 ऑफ कप्स, शेयर द लव, बिल्कुल भी ग्रूजेस, बिल्कुल अननेसेसरी कंपटीशन में मत आइए। यहाँ पर देखिए एक मूव, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मूव नज़र आ रही है आपके जीवन में, जो आपके समन बता रही है, यानी मूव आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करने वाला होगा, लाइफ चेंजिंग, बिकॉज इट्स अ चैरियट कार्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए शायद कोई मैरिज यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है, आपका एक जीवन शुरू होने जा रही है। एंड एलिफेंट यहाँ पर एश्योरेंस दे रही है कि इजीली अचीव सक्सेस, बिकॉज दिस इज डिस्टाइन, दिस इज फेटेड फॉर यू। बट अननेसेसरी आर्गूमेंट्स, अननेसेसरी लोगों से मदद लेंगे तभी मेरे जीवन में कुछ होगा, इस टाइप की अगर पैटर्न आपके जीवन में है, थॉट्स है, इसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए, इस पैटर्न को हील करने की कोशिश कीजिए, खुद से कीजिए, खुद की मदद खुद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके समन, आपकी गाइड समन आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। टर्कोइज क्रिस्टल आपने चूज़ की है एंड विद दिस डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। योर समन हैज़ ए मैसेज फॉर यू। नेचुरल थेरापीज, बैलेंस एंड आयुर्वेद, होल सेल्फ हेल्थ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिक्चर में जितने भी फूड को दिखाया गया है, मतलब सभी फूड वेज से कनेक्ट करते हैं, नॉन वेज नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आयुर्वेद को भी कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। मतलब आपको बोला जा रही है कि आपके समन चाहते हैं कि आप आयुर्वेद से कनेक्ट करो। जैसे मान लीजिए हर एक नक्षत्र का एक ट्री होती है, आप उस ट्री को लगाइए, उसका टेक केयर कर सकते हैं। जैसे उत्तर भाद्रपदा के लिए नीम ट्री है, चित्रा के लिए बिल्व पत्र है, मतलब बेल ट्री है, सो पुनर्वासु बैम्बू है। तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट नक्षत्र से डिफरेंट ट्री कनेक्ट होते हैं। आइदर वो अगर कंज्यूम करने के लायक हो तो कंज्यूम कीजिए, और अगर टेक केयर कर सकते हैं लगा कर तो आप वो कीजिए, नंबर 1। दूसरी आपको बोला जाए नेचुरल थेरापी लेकर आओ। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में, तो आपको बोला जाएगा कि दवाई लेने की जगह पर तुम आयुर्वेद और थेरापी का इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ पर होता है ना, क्रिस्टल थेरापी होती है। आप यहाँ पर जो पर्टिकुलरली चाइनीज़ जापान में जिस टाइप की थेरापी होती है, आपको डिफरेंट जगह पर वो मिल जाएंगी। स्पा थेरापी हो सकती है, हेड मसाज हो सकती है। कुछ ऐसा चीज़ करो जो नेचुरली कर किया जा रही, मेडिसिन वगैरह लेकर नहीं, ये आपको बोला जा रही है। एंड जैसे मान लीजिए पर्टिकुलरली कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आप अगर बॉयल कर कर कंज्यूम करते हैं, आप वो ड्रिंक के रूप में लेते हैं, तो बहुत सारे बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर अपने लाइफ में आप इंक्लूड करना शुरू कर दो, ग्रुप नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दूसरी है इंटरेक्ट एंड रिलेट, कम्युनिटी, फैमिली एंड ट्रेडिशन। जैसे आप मान लीजिए अभी शहर में रहते हैं, ठीक है। आप जब आपके पेरेंट्स जब गांव में रहते थे, या फिर उन आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर किसी जगह पर रहते थे, वो सब विलेज एरिया हो, तो उस जगह की कुछ ट्रेडिशन है, कुछ नियम है, रिचुअल्स है, आपको बोला जा रही है कि उसको फॉलो करो। हो सकता है कि अब तुम उस जगह पे नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स उस जगह पर नहीं है, बट तुम उस एंसेस्टर लिनेज से आते हो, एंड तुम्हारे एंसेस्टर, तुम्हारे समन चाहते हैं कि उस रिचुअल्स को तुम फिर से अपने लाइफ में इंक्लूड करो। अगर नहीं जानते हो तो देख लो, एक बार बात करो, पेरेंट्स से बात करो, एक बार मतलब आप उस जगह पर एक बार विजिट कर सकते हैं। जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपका रूट्स में जब आप जाते हैं, रूट्स को समझते हैं, बहुत सारे परेशानी आपका ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रही है यहाँ पर कम्युनिटी, मतलब दूर नहीं जाना है। पर्टिकुलरली आपके पितृ भी कनेक्ट हो रही है, पर्टिकुलरली माघा नक्षत्र, लियो माघा में कोई प्लैनेट आपका बैठा हुआ है। मेक श्योर आपको अपने पितृ से ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर वही मैसेज आई हुई है, भूलना नहीं है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर कुछ रिवर्स है, कुछ अपराइट कार्ड है। देखते हैं आपके फ्यूचर रिगार्डिंग समन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही देखेंगे ग्रुप नंबर 2। वायल मसाज थेरापी, ओके, जैसे तिल वायल से हो सकती है, ऑलिव ऑयल से हो सकती है। मसाज थेरापी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लॉयल्टी, मतलब वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, आप लॉयल रहो, चाहे वो रिलेशनशिप की जगह पर हो, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो। ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है आपके समन का जो मैसेज आ रही है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉल्सहुड। एंड विद दिस ओबीडियंस। यहाँ पर देखिए कार्ड आई है रिचुअल एंड सेरेमनी। इस कार्ड की ही रिवर्स आई है फॉल्सहुड, मतलब झूठा, हम कहते हैं ना क्रोकोडाइल स्टीयर। यूनिवर्स आपको करंट टाइम फ्रेम में बताना चाहते हैं कोई ऐसी रिचुअल्स को तुम कर रही हो जो दिल से नहीं कर रही हो, सिर्फ दिखावापन के लिए कर रही हो, ज़रूरत नहीं है। यही यही जगह पर एक मैसेज आई थी आपके लिए कि रिचुअल्स जो है वो दिल से करो, रूट से कनेक्ट करो। एंड खासकर आप देखेंगे आपकी कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा सैटर्न ख़राब है, सैटर्न का आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिख रही है, तो बरगद का पेड़ आप दूर किसी जगह पर लगाइए, बीच बीच में जाकर उसका पीपल ट्री, बरगद का पेड़ लगाइए, उसका टेक केयर कीजिए, पानी डालिए उसमें।
ज़रूर आपको अपने घर में नहीं लगानी है, दूर किसी जगह पर आप ऐसी खाली जगह पड़ी हुई है, आप उस जगह पर लगाइए एंड विज़िट कीजिए, उस जगह पर जाकर उसको टेक केयर कीजिए। यहाँ पर ना छोटी कुछ चीज़ मत कीजिए। 4 सूट का एनर्जाइजर आपका समन यहाँ पर बताना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ जो आप सीरियस नहीं हो, जिस चीज़ को लेकर आपको लग रहा है टाइम पास चल रहा है, बिल्कुल भी मत कीजिए। ग्रुप नंबर 2, टाइम पास के लिए कुछ काम मत कीजिए जहाँ पर आपकी सीरियसनेस नहीं है, आप कमिटेड नहीं हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, उस टाइप की चीज़ों से आपको बचना है। नंबर 38, नंबर 11 है, नंबर 2 का एनर्जी है जो फिकल माइंडेड एनर्जी है। अभी ठीक लग रहा है मैं किया, बाद में जाकर मैंने नहीं करा, इस टाइप की पैटर्न से अब आपको बाहर आना है। बिकॉज इसकी अपराइट कार्ड थी रिचुअल एंड सेरेमनी, जो कि सैक्रेड सेरेमनी की बात हो रही थी। ओके, नेक्स्ट विद दिस ओबीडियंस, बाध्य रहना। नंबर 7 जो केतु है, आप देखेंगे बॉर्डर एरिया में जो बीएसएफ जवान हैं वो तब तक गोली नहीं चलाते हैं जब तक कमांडर जो हेड पोजीशन में है वो अगर इनको ऑर्डर ना दे दे या फिर पूर्ण स्वतंत्रता ना दे दे, तब तक वो गोली नहीं चलाएंगे। एक बार मिल गई ऑर्डर तब और किसी के नहीं सुनने वाले हैं। तो बेसिकली नंबर 7 केतु को यहाँ पर दिखाए, मतलब इसीलिए मार्स केतु का कम्बिनेशन। अब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के चार्ट में मार्स केतु कम्बिनेशन, श्रेया घोषाल से लेकर आप लता मंगेशकर से लेकर बड़े बड़े पर्सन, माइकल जैक्सन, सब मार्स केतु कंजंक्शन आपको मिलेगा। बिकॉज मार्स इज़ द हेड कमांडर एंड केतु इज़ लाइक वो भी सर जवान। अब दोनों अगर एक साथ में बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली एक लीडरशिप पोजीशन को हासिल करेंगे। जिस भी फील्ड का एक लीडर पोजीशन मिलेगा, टॉप मोस्ट पिक पोजीशन हासिल करते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर ना आपको ओबीडियंट रहना पड़ेगा। आप चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर कैरियर वर्क फील्ड के मामले में हो, यहाँ पर ना बार बार एक मैसेज आ रही है, वो है ईमानदारी। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब आप ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पर आपका दिल नहीं लगता बट आप कर रहे हो, और ये रिलेशनशिप के मामले में हो सकते हैं। सबके लिए तो कैरियर वर्क फील्ड नहीं है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। आप बात इसलिए करें बिकॉज आपके पास टाइम है, थोड़ी फ्री टाइम मिल गया तो बात कर लेते हैं, और यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। आपके समन क्या मैसेज करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं? वन टाइम ऑफ स्पिरिट। कोई भी जुआ सट्टा इस टाइप की चीज़ों से बचिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर 4 सूट का कार्ड है। जुआ सट्टा जहाँ पर गैम्बलिंग हो रही है, जहाँ पर रिस्क है, इस टाइप की चीज़ से दूर रहिए। ओके, दिस इज द सी ऑटर हैप्पीनेस। बी द मास्टर ऑफ प्लेइंग लिविंग, रिलीज एक्सपेक्टेशन एंड एंजॉय एवरी डे, लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव, सरेंडर टू द वेव्स, योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज श्योर। मतलब लव रिगार्डिंग आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही ग्रुप नंबर 2। आप अगर सी ऑटर कपल को देखेंगे, वो ना हाथ पे हाथ रखकर स्विम करते हैं। सी ऑटर कपल को अगर आप देखेंगे, ताकि वो दोनों बिछड़ ना जाए, क्योंकि वो मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में सो जाते हैं, स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो वो दोनों जैसे बिछड़ ना जाए तो हाथ में हाथ पकड़ कर, मतलब बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में गूगल में मिल जाएगा जहाँ पर वो फ्लोट करते मतलब स्विम करते रहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑटर क्या लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में? हैप्पीनेस लेकर आ रही है। सो आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट को, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के ऊपर कंडीशन लागू मत करो, चाहे वो रिलेशनशिप की जगह पर हो, अपने जीवन पर हो सकता है। एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करो, जो भी चिंता है उसको छोड़ दो। रादर क्या चूज़ करना है? लव को। सरेंडर टू द वेव्स। ओके, वेव्स का मतलब है गोइंग विथ फ्लो, चलो एंड बी कमिटेड, चाहे वो कैरियर वर्क की जगह पर हो या फिर रिलेशनशिप की जगह पर, एंड अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते रहो। चलो देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। क्या आ रही है फ्यूचर? समन क्या ब्लेसिंग्स आपको देंगे रिगार्डिंग योर फ्यूचर? ओके, इंडिविजुअलिटी, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट नंबर 25। ओके, एक सोलमेट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज सोलमेट, मैरिज इंपॉर्टेंट, और कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप यहाँ पर हो सकती है ब्लेसिंग्स के रूप में। एंड इंडिविजुअलिटी का मतलब है आपका एक अपना स्वभाव है, आपका एक पहचान है, आपका एक आइडेंटिटी है। आपका बाल कॉम करना, इफ़ यू आर फीमेल, आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हैं, आप जिस, इवन मेल, आप जिस टाइप की ड्रेसअप कर रही हो, वो आपका एक छाप छोड़ कर जाते हैं ना, एक इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के ऊपर। तो आप ना इस इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करो, किसी को आप कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का जो इंडिविजुअलिटी है, जस्ट मेंटेन इट। ओके, लेट्स सी।
ग्रुप नंबर 2 देखते हैं समन आपकी लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 बॉटम ऑफ द डेक में है हेल्पलेस एंड होपलेस। जैसे दो राहें दिखाई दे रही है एंड बीच में आप खड़े हो होपलेस हेल्पलेस होकर कि इस सीढ़ी में पकड़ूं या फिर इस सीढ़ी में जाऊं, कौन से सीढ़ी में जाने से मुझे मंजिल मिलेगा। तो कुछ इस टाइप की 8 ऑफ शॉर्ट्स वाला एक स्टक सिचुएशन वाला आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके ग्रुप नंबर 2 देखिए यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, मतलब ढूंढो, भागो मत सिचुएशन से। सीख का मतलब है कि किस चीज़ की खोज कर रही हो। तो यहाँ पर भी वो सोलमेट बार्ड दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट सोलमेट अपीयर करेगा इन फ्यूचर, और कुछ व्यूअर्स के लिए आप कनेक्टेड है। सो देखिए यहाँ पर आपको मतलब बार बार ना 8 का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी देखिए 8 आई है, यहाँ पर भी नंबर 8 आई हुई है। तो ऐसा हो सकता है आपको भी बार बार 888 या फिर 808 ऐसे नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये आपकी लाइफ की 8th हाउस बहुत एक्टिव हो चुकी है। वो हो सकते ट्रांजिट की वजह से केतु जा रही है, शनि जा रहे हैं अष्टम भाव के ऊपर से, या फिर राहु केतु कोई स्लो मूविंग प्लैनेट का ट्रांजिट हो रही है, गुरु का ट्रांजिट हो रही है, जिसकी वजह से अष्टम भाव अगर एक्टिव हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन 1-2 साल के भीतर ही आ जाते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट ने एक्टिवेट कर दिया है। तो इन दिन ऐसा हो सकता है कि बार बार ना आप सिचुएशन से भागने की कोशिश करो, बिकॉज 8 ऑफ कप से मूव ऑन एंड द सीक, आप भागते हैं फिर से ढूंढने लगते हो। मतलब मान लीजिए कोई जॉब आपने शुरू करा बट वो जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने जॉब छोड़ दी, फिर से आप जॉब ढूंढ रही हो, किसी जगह पर भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। आप क्या ढूंढ रही हो आपको ही नहीं मालूम है, बिकॉज सीक एंड मूविंग ऑन। जब वो चीज़ें प्राप्त भी हो रही है आपको अच्छा नहीं लग रही है। तो इस टाइप की एक डिलेमा, एक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रही है अब क्लैरिटी की ज़रूरत है, कंक्लूशन की ज़रूरत है, एंड ये आपको मिलेगा थ्रू मेडिटेशन। दूसरी है उस रूट्स में जाइए, पित्र के साथ कनेक्ट कीजिए, तब जाकर पित्र आपको कोई रास्ता दिखाए, बिकॉज दिस इज़ लाइक ए न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग्स। एंड जो न्यू बिगिनिंग्स फुल ऑफ रेनबो होगा। हो सकता है कि आप एक जगह को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जा रही हो, दूसरी किसी जगह पर जॉब, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में एक मूवमेंट है, एक ट्रैवल भी है। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, बहुत लेक एरिया, कोई सुनसान जगह, बिकॉज इट्स अ हर्मिट कार्ड एंड द 8 ऑफ कप्स सी बीच एरिया, जहाँ पर एक बहुत शोर शराबा नहीं है, ऐसी कोई जगह विद इन 6 मंथ, विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप विजिट करने जा रही हो, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। बट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक रेनबो वाले चैप्टर ओपन होने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, एक ब्लेसिंग्स के रूप में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 में। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके समन करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड दिस इज़ योर एंजल। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके समन करंट टाइम फ्रेम में, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर को लेकर, आपके प्रेजेंट को लेकर। दिस इज कार्ड ऑफ फैमिली कनेक्शन, रिस्पेक्ट, पीपल एंड किनशिप। ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में कोई कर्स है, ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में ऐसा कोई पैटर्न है जिसकी वजह से परिवार की नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ गई है। बट स्टिल आप कभी भी अपनी ब्लड लाइन को कोसिए मत कि कितनी ख़राब वंश में जन्म हुई है, कितनी ख़राब लिनेज में मेरा जन्म हुआ है। ये अगर आप करते हैं ना तो कभी भी आप पैटर्न से बाहर नहीं आ सकते। आप देखेंगे कोई मैंने कई ऐसे सेशन में देखी हैं जहाँ पर कोई पितृ से जुड़ी बहुत बड़ी कोई पैटर्न है, ठीक है। तो क्योंकि आजकल तो और जॉइंट फैमिली नहीं है तो सभी बिछड़ गए ना, दूर, कोई दूर कंट्री में चला गया, कोई दूसरे स्टेट में चला गया, बट जहाँ पर भी जो गया है सब अपने अपनी जगह पर ना कष्ट भोग रहे हैं। बट परिवार में 2-3 जनरेशन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आता है, ऐसा व्यक्ति का जन्म होता है, संभवतः री इनकारनेशन होती है कोई उसी एंसेस्टर का या फिर कोई पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर का, जो उद्धार के लिए आते हैं, जो पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, उसमें वो पावर होते हैं, वो कष्ट भी बहुत झेलते हैं। तो हो सकता है दिस इज़ यू आर द चूजन वन, कि आप वो व्यक्ति है जहाँ पर इस पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हैं। बट इस पैटर्न को ब्रेक करने का मतलब कतई नहीं है कि आप कोसेंगे, आप एलिगेशन लगाएंगे।
आप वो व्यक्ति होंगे जहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को आप रिस्पेक्ट करते हुए उनकी कर्मा, पितृ की कर्मा को कैसे, कर्मा से उनको मुक्ति मिलेगा, आप उसका यहाँ पर रेमेडीज़ करोगे। एंड आपका भाव ही ऐसा होगा एंड आप खुद भी निकलेंगे, पितरों को भी मुक्ति देंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑनर द डेटीज अराउंड यू, प्रेयर्स, ऑफरिंग एंड हेल्प। तुम जिस कुल देव देवी के वंश से आते हो या फिर तुम्हारे आराध्य हैं या फिर कुछ टाइम से पर्टिकुलर कोई गॉड गॉडेस से अगर कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, तो आपको बोला जा रही है कि प्रेयर्स में आप रहो, मतलब एवरीडे एक वक्त आपको उस डेटी के साथ कनेक्शन को बना कर रखना है। मेरे विंडो में 2-3 बर्ड आकर बैठे हैं, तो बर्ड्स हो सकते हैं आपके जीवन में एक टोटेम हो। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ साइन ब्राइटली, स्टैंड आउट, बी प्राउड एंड इंडिविजुअलिटी। मैं आपको बोल रही थी ना कि भीड़ में यू विल बी द चूजन वन, जो स्टैंड ले पाएंगे, जो शायद बाकी जनरेशन के लोग नहीं ले पा रही हैं। एंड आपको ना अपने आप को लेकर प्राउड, नाज हो, वो कहते हैं नाज होना अपने आप को लेकर। एंड आप अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कीजिए। हो सकते हैं परिवार के बहुत सारे सदस्य के भांति आप नहीं हो, उनकी पसंद आपकी पसंद से मिलते नहीं हैं, उनके ओपिनियन आपके ओपिनियन से मिलते नहीं हैं। स्टैंड आउट एंड शाइन ब्राइटली, बिकॉज इसी वजह से आपको चूज़ किया गया। अगर आप भी उस भीड़ में रहते तो यू नॉट बी द चूजन वन, आप भी उस भीड़ में ही रह जाते। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कुछ रिवर्स कार्ड है, कुछ अपराइट कार्ड है, जैसे आएंगे वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर आपकी फ्यूचर को लेकर ग्रुप नंबर 3 आपके समन क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ओके, कुंडली में जो 12th हाउस होते हैं, दैविक शक्ति काम करते हैं वहाँ पर। कुंडली में जो 12th हाउस है, हम कहते हैं ना दैविक कृपा, मतलब देवता से कृपा प्राप्त होना। वॉट एवर द सिचुएशन, बहुत कुंडली में दुर्योग लगने के बावजूद भी व्यक्ति जब कहता है चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बस चल रहा है, ये जो वो कह रहे हैं ना चल रहा है, कोई एक दो प्लैनेट ऐसे बैठा हुआ है चार्ट में, विपरीत राजयोग में हो, कोई राजयोगकारी प्लैनेट हो, वो बचा रहे हैं। वॉट एवर द सिचुएशन, आपके ऊपर ना डिवाइन का ब्लेसिंग्स काम करते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। नंबर 8, दैविक कृपा काम करते हैं। आई डोंट नो आपकी 12th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, विपरीत राजयोग में है या फिर एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है या फिर गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दैविक कृपा। जुपिटर अगर 12th हाउस में बैठे तब भी आपके ऊपर वो दैविक कृपा काम करते हैं। मेंटल फोर्स, एक बाउंस बैक करने की एनर्जी आ रही है आपके अंदर, मतलब बहुत जल्दी। एंड से बाउंस बैक नहीं, ये एक्चुअली पॉजिटिव मार्स का एक ब्लेसिंग्स है। मार्स तभी एक्टिवेट होगा जहाँ पर ज़रूरत हो। नेगेटिव मार्स से झगड़ा करता है, नेगेटिव मार्स से मार पीट, मर्डर करना, लोगों को खून खराबी, इस टाइप के जो कामकाज होते हैं, ये नेगेटिव मार्स का काम है। पॉजिटिव मार्स ऑलवेज प्रोटेक्ट करते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ वायर एंड वायलेंस। यस, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रही है, वायर वायलेंस, दिस इज़ वेरी नेगेटिव एनर्जी, कि सक्सेस मुझे क्यों नहीं मिल रही है, क्यों सामने वालों को सब कुछ मिल रही है। तो आपको बोला जा रही है कि जो जेलसी होती है ना, कि मान लीजिए आपकी सिबलिंग बहुत आगे बढ़ रही है, आप उतना आगे नहीं बढ़ पा रही करंट टाइम फ्रेम में, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ग्रेजुअली आपके अंदर वो जेलसी ख़त्म हो गया, आप ना कंपेयर नहीं कर रहे हो। दिस इज़ द मेंटल फोर्स एंड वायर एंड वायर, मतलब आपकी दिल और दिमाग में एक बहुत ज़्यादा वायर चल रहा है, आप उस वायर से फ्री हो जाओगे। ग्रुप नंबर 3, मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर देखिए कार्ड को 4 को ऐड करेंगे तब भी 8 आएगा, ये 8 ही आया है। एंड यहाँ पर भी 5 और 8 कनेक्टेड हैं, तो आपको दिखाई दे रहे सैटर्न इज कनेक्टेड है। एंड डेफिनेटली सैटर्न आपकी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड कर रखी है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें डिले हो रही है। डिले का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन में कोई कार्य यहाँ पर होगा ही नहीं, डिले हो रही है, हो सकते पास्ट लाइफ कर्म की वजह से, बट यहाँ पर आप आगे मूव करोगे। जिस दिन आपका स्टेबिलिटी आएगा ना, उस दिन सभी देखेंगे कि किस टाइप की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। जिसको आज प्राप्त हुई है वो शायद लॉन्ग टर्म नहीं होगा, जो आपको प्राप्त होगा वो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस देगा। बॉटम ऑफ द डेक में है डिज़ायर फॉर नॉलेज। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है कि जितना आप अपनी इस पूरी सोल पाथ जो है हमारी इस आर्थ मिशन में, कौन साथी बन सकता है, वो है आपका विजडम एंड नॉलेज। तो इसको बढ़ाते रहिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। फ्यूचर ब्लेसिंग्स, समन, क्या वो फ्यूचर ब्लेसिंग्स आपको देंगे।
बच्चे आ रहे कुछ व्यूअर्स के घर में, बच्चे का जन्म। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। ओके, उल्फ द पाथ फाइंडर। मुझे लग रही थी इस पाइल में उल्फ कनेक्ट करना चाहिए। ओके, पाथ फाइंडर, रिलीज योर पास्ट, स्टार्ट अ न्यू जर्नी। You are a teacher and help others find their way. There will be a challenge, but soul is strong and perseverance is your secret power. You have a love that endures. मतलब तुम्हारे जीवन में एक प्रेम आएगा जो बहुत लंबी, मतलब या फिर तुम्हारी लाइफ की एंड तक रहेगा, दैट एंड्योर्स। बट आपको क्या बोला जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ करो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो, बिकॉज यू आर ए टीचर, यू आर ए मेंटर, यू आर ए गाइड, एंड थ्रू यू आप बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हो। बहुत सारे चैलेंजेस तुम्हारी लाइफ में आएंगे, बट योर सोल इज सो टू स्ट्रॉन्ग। एंड आपकी जो पेशेंस है, परसिवियरेंस है, निष्ठा है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर कर्मा, वही आपके जीवन का सीक्रेट पावर है। कोई छीन नहीं सकता, हाथों से छीना जा सकता है, तकदीर से नहीं। तो यू आर द उल्फ। एंड आप एक बात सुने होंगे, जंगल का राजा लायन है, उसको सर्कस में नचाया जा सकता है, उल्फ को नहीं। उल्फ को वशीभूत नहीं किया जा सकता, वशीकरण नहीं हो सकता उल्फ के ऊपर, उल्फ को नचाया नहीं जा सकता, चाहे जितने भी बड़े रिंग मास्टर क्यों ना हो। ओके, लेट्स सी। सो यू आर द उल्फ। उल्फ बहुत कमिटेड पार्टनरशिप भी रखते हैं। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। अनरेस्ट नंबर 12, दिल को खोल कर रखना, दिल की सब बातें निकाल देना, एक्सप्रेस करना, क्या आ रही है आपकी लाइफ में। दिस अ कार्ड ऑफ कंपैरिजन एंड इनर स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोग आपकी एज, आपकी पेस, आपकी बॉडी, आपकी सब कुछ को लेकर शायद कंपेयर कर रही है ना, आपको और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखो तुम्हारी एज हो गई, शादी नहीं हुई, देखो तुम्हारे बाल पक गए, ये हो गया, तुम्हारे मोटी होते जा रही है, फिर बहुत पतले होते जा रही हो। मतलब कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर आपको जैसे सोसाइटी नॉर्म्स के नाम पर एक प्रेशर डाला जा रही है, कंपैरिजन एंड विद दिस इनर स्ट्रेंथ। बट यूनिवर्स ना आपके हाथ छोड़ने वाला भी नहीं है। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ काम कर रही है। कहाँ से काम कर रही है, मैं आपको बताई ना कि दैविक कृपा काम करते हैं आपके ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक में है रेस्ट। ये ज़रूरी है आपके लिए, थोड़ी फेस पैक, थोड़ी बॉडी केयर, थोड़ी पैम्पर रूटीन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेन। मतलब बारीकी से छोटे छोटे गोल सेट करो। बड़ी कुछ गोल अभी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, बड़ी 10 साल के लिए, 15 साल का नहीं, अभी 1 महीने के लिए, अभी 1-2 हफ्ते के लिए। एंड नेक्स्ट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टडी। बार बार यहाँ पर ना आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सैटर्न अगर 5th हाउस में हो, सैटर्न अगर 11th हाउस में हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। आप लर्निंग प्रोसेस से, सैटर्न अगर 9th में भी हो, आप लर्निंग प्रोसेस से कनेक्टेड हैं, आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एंड दिस इज़ फील योर कप। मतलब आपको बोला जा रही है कि तुम अभी ना बहुत वॉइड स्टेट में हो, तुम किसी को कुछ देने की लायक नहीं हो अभी। खुद को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, चाहे वो मेंटली हो सकते, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से थोड़ी वो स्ट्रेंथ आपको खुद को पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन आप दूसरों को दे पाएंगे। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3 समन क्या वो मैसेज आपको देना चाहते करंट टाइम में। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। दिस इज टेक द लीड बिकॉज यू आर द लीडर। सिचुएशन को अपने हाथ में लो, कंट्रोल अपने हाथ में लो। बाय डिफ़ॉल्ट किसी को डिसीजन लेने मत दो। समय रहते आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके होकर कोई और डिसीजन लेने लगेंगे। ओके, बहुत चक्रास की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए 16 प्रेशर चक्रा है। मतलब चक्रा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फर्स्ट चक्रा यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई थी, बेस चक्रा, जो आपका मूलाधार चक्रा है। ओके, तो आपको बीट रूट आपको खानी चाहिए। ओके, आपको कोशिश करना चाहिए कि जैसे वो जो मीठा आलू होती है ना, आपको ना जैसे हो सकता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। देखिए मार्स एलिमेंट किस तरह से काम कर रही है कि आप रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। बेस चक्र के साथ मंगल का सीधा संबंध है, और अगर ये चक्रा गड़बड़ है तो डेफिनेटली आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे। आपके ऊपर हमेशा ऑर्डर दिया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसीजन कोई और लेगा, आपको ऑर्डर दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को एग्जीक्यूट कर पाते हो, उतनी जल्दी लाइफ में वो कहते हैं ना झिंगा लाला होना,
बहुत जल्दी आपके लाइफ में ना कुछ सच सामने आना जा रही है, सीक द ट्रूथ। बहुत जल्दी कोई सच सामने आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष का हो सकती है, कोई सिचुएशन का हो सकती है। डार्केस्ट फियर आ रही है एंड दिस इज द सर्कल चक्र। इंटीमेसी को लेकर फियर हो सकती है, सेक्सुअलिटी को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, बच्चे को लेकर, बच्चे मतलब कंसीव कब करेंगे या फिर हो पाएगा भी या नहीं, बहुत सारे फियर आपके अंदर काम कर रहे हैं। तो सैक्रल चक्र पर काम करने से ये फियर जो है ये रिलीज होगा। पर लुक एट दिस द एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर इसस का एनर्जी आ रही है, जो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, कुछ पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रही हो आप, या फिर आपकी डेस्टिनी में है, आप मैनिफेस्ट कर रही हूँ। लेट मी चेक मोर मैसेजेस। बहुत सारा चक्रास के कार्ड आए हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 3। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। या दिस इज ड्रीम्स कमिंग ट्रू, 9 ऑफ कप्स, जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं है। लुक दिस 5D एनर्जी जो 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। दिस इज अ ड्रीम कमिंग ट्रू, दिस इज 9 ऑफ कप्स बेसिकली, बट रिफ्यूजिंग टू सी। बट शायद अभी आप उस चीज़ से मतलब आप अनसर्टन हो, आपको समझ नहीं आ रही कि होगा भी या नहीं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स। आपको सिर्फ काम करते रहना है, जहाँ पर आप जानते हो कि इस जगह पर मुझे एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब सेल्फलेस वर्क। आप अगर जानवर को खिला रहे हो, बर्ड्स को खिला रहे हो, ये सेल्फलेस वर्क है। वो फीडबैक देंगे या नहीं देंगे वो काम नहीं है। तो इस टाइप की कुछ डेडिकेटेड एफर्ट्स अगर आप लगा रखे हैं, सो ड्रीम कमिंग ट्रू, ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।